हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। लेट अस स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं। और फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक फाइबर से बनता है। और फाइबर क्या होता है? फाइबर होते हैं बिल्कुल थिन स्ट्रीम्स ऑफ थ्रेड, है ना, जो कॉटन, वूल, जूट और सिल्क, ये तो नेचुरल होते हैं। और कुछ जैसे सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, जिसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो फैब्रिक क्या होते हैं? वो फाइबर से बनते हैं जो हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज दोनों से प्राप्त होते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? तो आपने 6th 7th दोनों क्लासेज में पढ़ा है नेचुरल फाइबर के बारे में। फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, वो बहुत प्रकार की हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, उनको बनाने में भी यूज़ होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। तो आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो फाइबर से बनी होती है, ऐसे चीज़ों की लिस्ट। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, है ना। तो ट्राई करो कि आप नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस कर सको। मेक एंटायर इन टेबल 3.1। देखो, नेम ऑफ आर्टिकल यूँ लगा लो आप, बकेट, तो ये किससे बनती है? आर्टिफिशियल से। और जूट बैग, तो ये नेचुरल फाइबर है। और जैसे स्वेटर, नेचुरल फाइबर है ना। और ऐसे ही जो प्लास्टिक बैग होता है वो सिंथेटिक फाइबर है। आप इस तरह कई आर्टिकल्स की ऐसे लिस्ट बना सकते हो। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल? तो आप कुछ को आर्टिफिशियल में क्यों रखते हो? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो ये आपने 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा। जैसे कॉटन और वूल और जो सिल्क हैं और इसके साथ ही जूट होता है, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ये या तो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलता है, और वूल और सिल्क हमें एनिमल से प्राप्त होती है। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। तो जो सिंथेटिक या मैन मेड या कृत्रिम फाइबर होते हैं उनको मनुष्य बनाता है, मानव निर्मित होते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसीलिए इनको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? अब हम स्टडी करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो आपने जैसे ऐसा नेकलेस तो देखा होगा, जैसे ये छोटे जैसे जो गुड़िया होती हैं वो भी डालती हैं, और कई बार जैसे बड़ी औरतें भी डालती हैं, है ना। तो ये इस तरह आप इसको जैसे आप ट्राई करो भी ये कैसे बना है। और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। तो ये आप करते हो, कब करते हो? जब आप दिवाली पे क्लासरूम को सजाने के लिए या तो डिफरेंट कलर के पेपर लेते हो या फिर उन पे वाइट पेपर लेके उन पे कलर करते हो, छोटे छोटे टुकड़े काटते हो, उनको फिर आपस में जोड़ते हो, है ना। फिर उनकी एक चेन तैयार कर लेते हो। आपको पता भी होगा, आप करते हो, ये चेन आपको तैयार करनी भी आती है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? तो क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी है? तो इस तरह से आप जैसे ये बीड्स की ये जो चेन है, इसी तरह आप पेपर की भी चेन बना लेते हो। ए सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये भी जिस तरह ये यूनिट जोड़ी जाती हैं बीड्स में या फिर पेपर क्लिप में, उसी तरह सिंथेटिक फाइबर भी यूनिट्स को जोड़ के बनाए जाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। तो जैसे छोटी छोटी जो यूनिट होती है सब केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। तो जिस तरह छोटी छोटी यूनिट्स जब जुड़ जाती हैं आपस में तो क्या बनाती हैं? बड़ी यूनिट बनाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? पॉलीमर, बहुलक। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से
जैसे पोली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट, मतलब बहुत से पार्ट या यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर किससे बनाता है? बहुत सी जब यूनिट्स रिपीट होती हैं बार बार तो उससे क्या बनता है? पॉलीमर। पॉलीमर अक्कर इन नेचर आल्सो। तो पॉलीमर तो नेचर में भी पाए जाते हैं क्योंकि फाइबर्स या फैब्रिक तो हमें नेचुरली भी प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फॉर एग्जाम्पल ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। तो जो कॉटन होता है वो भी एक पॉलीमर है जो सेलुलोज जिसकी यूनिट होती है उससे मिलकर बना होता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर बनता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के किस टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रेयन। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो आपने जैसे 7th क्लास में रीड किया कि जो सिल्क वर्म है वो चाइना में उसकी खोज हुई थी और इसको एक सीक्रेट रखा गया काफ़ी लंबे समय तक। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। जो सिल्क से प्राप्त होने वाले फैब्रिक होते हैं वो बहुत कॉस्टली मीन्स महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। परंतु इसकी जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होती है, जो संरचना होती है, उससे क्या होता है? हर कोई इसका दीवाना होता है, जैसे सबको ये पसंद आती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो बाद में क्या हुआ? सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के लिए भी प्रयत्न किए गए। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के लास्ट तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो जो साइंटिस्ट थे उनको आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में कामयाबी हासिल हुई। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है ये किस तरह बनाई गई? जो वुड पल्प होता है ना, लकड़ी का गुद्दा जो होता है वो उसके अंदर वाला, उनको केमिकल ट्रीटमेंट देके और फिर बनाई गई। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन। और इसको क्या कहा जाता है? इस फाइबर को रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। आल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। क्योंकि ये तो एक नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुआ, क्योंकि वुड पल्प तो नेचुरल सोर्स है। वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। परंतु फिर भी ये मैन मेड था क्योंकि इसको केमिकली ट्रीट किया गया था। इट इज़ चीपर देन सिल्क। फिर ये जो सिल्क थी उससे सस्ता था। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। और उसको सिल्क फाइबर की तरह बुना जा सकता था। इट कैन आल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता था। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट। रेयन को कॉटन के साथ मिलाकर जैसे बेड शीट बनाई गई, और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। और वूल के साथ मिला के इससे कारपेट भी बनाए जाते हैं। अब सेकंड सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन। नाइलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल मिलाए तैयार किया गया। जैसे जो रेयन था उसमें वुड पल्प जो एक नेचुरल थिंग थी वो मिलाया गया, लेकिन जो रेयन है इसमें नाइलॉन में कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं ऐड किया गया। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको किस किस से तैयार किया गया? कोल, वाटर और एयर से। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। और जो नाइलॉन था वो पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो नाइलॉन फाइबर तो था वो बहुत मजबूत, लचीला और हल्का था। इट वाज लस्ट्रस। इसमें थोड़ी चमक भी थी। एंड ईजी टू वॉश। इसको धोना भी ईजी था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथीज। तो इसको कपड़े बनाने के लिए बहुत पॉपुलर हो गया ये। वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नाइलॉन। तो नाइलॉन की बनाई हुई बहुत सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार शीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स एक्स्ट्रा, है ना। जैसे हमारी सॉक्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, टेंट भी बने होते हैं, टूथब्रश भी होते हैं, कार सीट की बेल्ट भी होती है ना, और स्लीपिंग बैग भी होते हैं, और पर्दे भी होते हैं। नाइलॉन इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नाइलॉन से और क्या बनाया गया? पैराशूट बनाए गए। ये देखो, ये जो डायग्राम है पैराशूट ये होते हैं,
और रोप क्लाइंबिंग के लिए रस्सियाँ बनाएगी, क्योंकि ये जल्दी से टूटता नहीं है। ए नाइलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। तो जो नाइलॉन का धागा होता है वो स्टील की वायर से ज़्यादा मजबूत होता है। अब एक लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी है। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लम्प। तो ये आयरन स्टैंड है और फिर इसमें ये क्लम्प जैसे ये लगाया हुआ है जिसके ये धागा बांधा है बाद में। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। 60 सेंटीमीटर लंबा एक धागा लो। टाई टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर 3.5। तो इस तरह से, ताकि ये इस तरह स्वतंत्रता लटक सके। एट द फ्री एंड सस्पेंड। तो जो इसका फ्री वाला एंड है इस पर क्या लटकाना है आपको? ए पेन, जैसे सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। तो एक जैसे ऐसी कोई चीज़ लटकाओ जिसमें आप वेट रख सको। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। और इसमें वेट तब तक रखते जाओ तब तक जब तक कि धागा टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। और आप ये नोट करो कि आपने कितना वेट रखा जब ये धागा टूटा। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। तो ये जो वेट आप मापोगे, मेज़र करोगे, तो ये क्या बताएगा हमें कि स्ट्रेंथ कितनी थी उसमें फाइबर में। रिपीट द सेम एक्टिविटी द थ्रेड ऑफ वूल, पोलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। इस तरह अलग अलग ये जो फाइबर लेके आप उसको उसकी स्ट्रेंथ नापो। किस तरह? इसी तरह से उसके बांध के कोई पेन उसमें वेट रखे। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन द फिगर। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। देखो कॉटन सबसे पहले टूटेगा, है ना। वूल उसके बाद में, वूल भी जैसे कॉटन से थोड़ा मजबूत होता है लेकिन सिल्क से कम मजबूत होता है। उसके बाद सिल्क होता है, सिल्क का धागा वूल से बाद में टूटेगा। और नाइलॉन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यू मे यूज़ ए हुक और ए नेल और ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर एंड ए पॉलिथीन बैग एट द अदर एंड ऑफ अदर एंड। तो आप जैसे अगर आपके पास स्टैंड, क्लम्प ये सब नहीं है तो आप एक नेल का यूज़ कर सकते हैं जो आप दीवार में लटका सकते हैं। उसके एक धागा बांध के उसके नीचे आप पॉलिथीन बैग बांध सकते हैं जिसमें आप वेट रखें। इन प्लेस ऑफ वेट यू कैन यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। और वेट की जगह आप अगर जैसे मार्बल है, ये कंचे गोली जो आप खेलते हो उसका यूज़ कर सकते हो। प्रिकॉशंस क्या है? नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। आपको ये ध्यान रखना है कि जो धागे आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब मटेरियल तो उनका अलग अलग है लेकिन उनकी लेंथ और उनकी जो वो थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर हैं। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। और इससे जो फैब्रिक बनता है वो जल्दी से मतलब उसमें सिलवटें नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये सही रहता है, मतलब इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, सीधा रहता है और धोना भी आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और इसलिए इसको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही सही रहता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पोलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने लोगों को पोलिस्टर की ड्रेस पहने हुए भी देखा होगा। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पोलिस्टर। और टेरिलिन जो होता है बहुत ही फेमस या पॉपुलर जो होता है लोगों में जो आम होता है वो पोलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। इसको बहुत ही महीन फाइबर में भी डाला जा सकता है। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, जिसको और किसी जैसे जो हम सूत बुनते हैं वैसे भी बुना जा सकता है। माई मदर ऑलवेज बाय पेट बोटल एंड PET जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट इज़ पेट। तो ये क्या है? पेट क्या है? जैसे जो पॉलिएस्टर है उसकी बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है पॉली इलास्टिक टेरिलिन, सॉरी पॉलीएस्टर टेरिलिन बेटा। जैसे पेट इज़ वेरी फेमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज़ यूज फॉर फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो इनका यूज़ जैसे किस में किया जाता है? बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, यूटेंसिल कुछ ऐसे प्लास्टिक सी के बर्तन जैसे फिल्म बनाने में। फिल्म्स क्या होती हैं? जैसे ये CD वगैरह, धागे बनाने में, वायर तारें और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। लुक्ड अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लार्ज रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड द एस्टर। पॉली आपने पढ़ा है बहुत, है ना। मैनी एस्टर जैसे एक केमिकल होता है, उसकी यूनिट्स को जब जोड़ते हैं
तो वो पॉलीएस्टर बन जाता है। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। एस्टर क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो फ्रूट पकाते हुए उसमें डाला जाता है जिससे उनको उनकी स्मेल मिल जाती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकोट। तो इसके जो फैब्रिक होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, कोई पॉलीकोट होता है, कोई पॉलीवुड होता है, कोई पॉली टेरिकोट होता है। एज द नेम सुजेस्ट, जैसे नाम से ही पता चलता है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। तो जैसे इनके नाम से ही पता चलता है कि इनमें दो तरह के फाइबर होते हैं। जैसे पॉलीकोट में क्या होता है, पॉलीएस्टर और कॉटन। पॉलीवूल में क्या होता है, पॉलीएस्टर और वूल। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर, है ना। सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल लेते हैं या कंबल यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड ऑफ फ्रॉम नेचुरल वूल। तो प्राकृतिक जो वूल होती है वो तो महंगी होती है, तो सारे ये वूल से, नेचुरल वूल से नहीं बने होते। दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल, परंतु फिर भी वो ऊन की तरह दिखते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये अन्य एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्रिलिक, उससे बने होते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो नेचुरल सोर्स से जो हमें वूल प्राप्त होती है वो बहुत महंगी होती है। वेयर एज क्लॉथ इज मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। परंतु जो एक्रिलिक से बने कपड़े होते हैं वो कुछ सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग रंगों में भी हमें मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, इनका रख रखाव में भी जैसे सुविधा रहती है ना, नेचुरल की अपेक्षा, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। 7th क्लास में आपने जैसे सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को जलाने वाली जो एक्टिविटी की थी उससे आपने क्या ऑब्जर्व किया। when you burn synthetic fiber you find that their behavior is different that of from the natural fiber। तो जैसे आप जब कोई सिंथेटिक फाइबर को जलाते हो और नेचुरल फाइबर को जलाते हो तो उनका जो जलने पे जो गंध या जो स्मोक वगैरह होता है वो डिफरेंट होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने ये नोट किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जलने पर पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, जलते नहीं हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये उनकी एक डिसएडवांटेज है ना, एक नुकसान है। इफ़ द क्लॉथ इज कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। अगर ये सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े अगर आग पकड़ लेते हैं तो ये विनाशक हो सकते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन। तो ये क्या होगा, इसका फैब्रिक जलेगा तो पिघलेगा और पिघल के बॉडी से चिपक जाएगा जिसने ये कपड़ा पहन रखा है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी। इसलिए हमें किचन और लेबोरेटरी में वर्क करते समय जो सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स हैं वो नहीं पहनने चाहिए। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पोलिएस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो सभी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना वो किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं, वो केमिकल जो पेट्रोलियम के संश्लेषण से हमें प्राप्त होते हैं। जो वास्तव में पेट्रोलियम जब धरती से निकाला जाता है और फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है उससे जो हमें मटेरियल मिलते हैं उनसे जो मोस्टली सिंथेटिक फाइबर हम प्राप्त करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या गुण होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। देखो मतलब कल्पना करो कि एक बरसात वाला दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। आप किस तरह का अम्ब्रेला लिए हुए हो। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब सिंथेटिक फाइबर की एक ऐसी क्वालिटी होती है, यूनिक करेक्टरिस्टिक गुण होते हैं जिससे ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी ही सूख जाते हैं। एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडीली अवेलेबल, और बहुत आरामदायक होते हैं, कम महंगे होते हैं, जल्दी से मतलब अवेलेबल भी हो जाते हैं और इनको मेंटेन करके रखना भी बहुत इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी लर्न फॉर योर सेल्फ। देखो, टेक 2 क्लॉथ पीसीज ऑफ द सेम साइज। 2 कपड़े लो, जिसके कपड़े के टुकड़े लो जिसका सेम साइज हो।
रफली हाफ ए मीटर, मतलब यूँ लगा लो भी हाफ मीटर के हैं, स्क्वायर हो इनका, स्क्वायर में हाफ मीटर उस साइड से हाफ मीटर उस साइड से। वन ऑफ दिस शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर से बना हो, द अदर कुड बी मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर से बना हो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट इन सेलेक्टिंग दीज पीसीज, तो आप इस पीसीज को सिलेक्ट करने में अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। सोक द पीस मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इनको ना जिस मग में डुबो के रख दो, मतलब किसी बर्तन में जिसमें सेम अमाउंट हो वाटर, समान मात्रा में पानी उसमें डुबो के रख दो। टेक द पीसीज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद इनको बर्तन से बाहर निकालो जो पानी में आपने डुबो के रखा था। एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए धूप में इनको सुखा दो। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, और फिर आप देखो कि जो पानी का वॉल्यूम कौन से कंटेनर में कम है और कौन से में ज़्यादा है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में से कौन सा कम पानी ऑब्जर्व करता है, कौन सा ज़्यादा। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, और कौन सा फाइबर जो है सूखने में कम समय लेता है और कौन सा ज़्यादा। वट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये करेक्टरिस्टिक से आप ये एक्टिविटी से आपको सिंथेटिक फाइबर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। आपको पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर जिस कंटेनर में हमने भिगोया था उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बची हुई है, क्योंकि ये कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसमें हमने नेचुरल फाइबर भिगोया था उसमें पानी की मात्रा कम बची हुई है, क्योंकि ये ज़्यादा मोर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और साथ ही जो सिंथेटिक फाइबर है वो सूखने में कम टाइम लेता है, और जो नेचुरल फाइबर है वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर्ड विद द नेचुरल फाइबर, और इसकी जो उपलब्धता है और जैसे इसका जो प्राइस होते हैं, मोल होता है, और इसका रख रखाव कैसे करना है, इनके बारे में आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट या फिर नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। जैसे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, है ना, आरामदायक होते हैं। सॉरी, आरामदायक तो ये होते हैं हमें, ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि धोने में और इनके रख रखाव में, है ना, और वज़न वगैरह में ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये इजी रहते हैं, और कॉस्ट सिंथेटिक फाइबर का कम होता है, और जो रख रखाव होता है वो भी सिंथेटिक फाइबर का इजी रहता है, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर के बने जो क्लोथ्स होते हैं उनको उनमें इल्ली या कीड़े लगने की बहुत संभावना होती है, तो इनको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अब प्लास्टिक, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे, तो आपको प्लास्टिक के बारे में तो पता है क्योंकि एवरीडे बहुत सा प्लास्टिक आप यूज़ करते हो। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेज, तो आप ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाइए और उनका क्या क्या यूजेज है उसकी लिस्ट बनाइए। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। आल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, जो सभी प्लास्टिक होते हैं उनमें यूनिट्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सेम नहीं होती। जिस तरह इस तरह ये देखो इस तरह यूनिट जोड़ी जाती हैं तो अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है। इन सम इट इज़ लीनियर, कईयों में ये लीनियर होती है, कईयों में जैसे क्रॉस लिंक्ड होती है। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं हमें वो सभी प्रकार के शेप्स में मिल जाती हैं, साइज़ में मिल जाती हैं। जैसे ये आपने देखा हुआ है कि चेयर है, इसकी शेप अलग है, साइज़ अलग है, बकेट की साइज़ और शेप अलग है, ये जो छोटा गिलास दिया है उसका साइज़ और शेप अलग है, और साथ में जो ये टॉय दिया हुआ है इसका साइज़ और शेप अलग है, तो अलग अलग साइज़ और शेप में मिल जाती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल, तो ये कैसे संभव है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, तो मतलब इसको आसानी से तोड़ा मरोड़ा या किसी भी शेप में डाला जा सकता है। इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी शेप में इसको प्रोवाइड की जा सकती है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, इसको दोबारा से रिसाइकल मतलब बनाया जा सकता है, रीयूज दोबारा यूज़ किया जा सकता है, कलर भी किया जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, और इसको शीट में भी जैसे बनाया जा सकता है, जैसे इसकी चादर की तरह से पतली शीट भी बनाई जा सकती है, और मेड इनटू वायर, उसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूज, इसलिए इसके बहुत सारे यूजेज जैसे हम कर सकते हैं। अब पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग, जो आप घरों में पॉलीथीन के बैग यूज़ करते हो तो इसमें इसका यूज़ होता है पॉलीथीन का। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक यूर सेल्फ,
प्लास्टिक के किसी पीस को अपने आप से मोड़ने की कोशिश करो। कैन आर द प्लास्टिक आर्टिकल बेंट ईजिली, तो सभी तो एकदम से आसानी से नहीं मुड़ते। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजिली, तो कुछ तो आसानी से मुड़ जाते हैं। वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, और कई टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, जब हम कोई प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं, इट गेट डिफॉर्म्ड, तो इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर जल्दी से जिनकी शेप चेंज हो जाती है और जिनको आसानी से जैसे मोड़ा जा सकता है, तो वो क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर मतलब पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, खिलौने बनाने में, कंघे बनाने में और अलग अलग तरह के बर्तन से बनाने में। कंटेनर होते हैं कि जो किस चीज़ को रखने में काम आते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच वुड व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको अगर एक बार कोई शेप दे दी जाती है ना, तो दोबारा से उनको सॉफ्ट करके गर्म करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टू एग्जाम्पल क्या हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बेकेलाइट तो जल्दी से गर्म नहीं होता। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी क्रॉस नहीं कर सकती। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं इनको बनाने में यूज़ होता है। हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जैसे हमारे घरों में जो पतीले वगैरह होते हैं उनके हैंडल बनाने में यूज़ होता है ताकि ये गर्म ना हो। और मेलेमाइन इज़ ए वर्सेटाइल मटेरियल, मेलेमाइन क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर, ये आग का प्रतिरोधक, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और जो अन्य प्लास्टिक होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा हीट को ये सहन कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल, जो हमारी फर्श की टाइलें होती हैं इनको बनाने में यूज़ होता है। किचन वेयर और किचन के जैसे उपकरण बनाने में यूज़ होता है। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है जो आग के प्रतिरोधक होती हैं। 3.8 जो पिक है इसमें आपको दिखाए हुए हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेटा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, like and subscribe the video. Goodbye.